ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी ये 2। ये है बेटा आपकी 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 14 जुलाई 2021 की, यानी कि आपकी बुधवार की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा वर्कशीट में दिया क्या गया है। कौन सी क्लास की है बेटा? 7th क्लास की आपकी ये वर्कशीट है। तो 7th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हिंदी की वर्कशीट आई है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा? आ रही रवि की सवारी को किसकी कविता है? श्री हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन थे बेटा? मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो हमारे अभिनेता रहे हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। तो उनकी ये कविता है आ रही रवि की सवारी। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो इसमें बेटा कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि हरिवंश राय जी बच्चन इस कविता में, देखिए यहाँ पर इसका सारांश भी दिया गया है कि इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है। किस चीज़ का वर्णन किया है बेटा? देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई गई है सूर्य की। सूर्य उदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। किसके रूप में? ध्यान से पढ़ना बेटे कि सूर्य उदय का इस कविता में वर्णन किया है, जैसा कि तस्वीर से साफ पता चल रहा है, और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, यानी कि नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है, यानी कि किरणों को क्या बनाया है? उन्होंने रथ बनाया है। और क्या कहा है? रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है, यानी कि कली कुसुम से पथ सजा है, कि रास्ता किससे सजाया गया है? बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। आगे है बेटा, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, और कहा है कि जैसे प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। क्या करती हैं बेटा? प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें, यानी कि जो सूर्य सुबह सुबह आपने देखा होगा सूर्य उगता हुआ, उसकी बहुत प्यारी सी किरण, क्योंकि तब तो धूप तेज भी नहीं होती, उसकी किरण अलग से ऐसे दिखती हैं, अलग से ऐसे दिखती हैं। आप कभी देखना। तो प्रातःकाल की सूर्य की सुनहरी किरणें, क्योंकि उस समय थोड़ा सा येलोनेस पे, रेडनेस पे सूर्य होता है, क्योंकि छिपते टाइम और निकलते टाइम ऐसे ही होता है। सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग में रंग देती हैं। किसी रंग में रंग देती हैं बेटा? सोने के रंग में। स्वर्ण की पोशाकधारी, यानी कि सोने के रंग में रंग देती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं और सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? बादल ऐसा लगता है जैसे कि क्या हैं? सूर्य के सेवक हैं और सोने की सुनहरी पोशाक उन्होंने पहनी है। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। तो प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है, क्योंकि जो है अंधेरा गायब हो जाता है और सुबह क्या होता है? रात का अंधकार गायब हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है उससे, और सूर्य उदय होता है तो एक नई रोशनी का उदय होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो। ठीक है बेटा। और आगे क्या दिया गया है कि आगे दिया गया है, विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देख यह, रात का राजा खड़ा है, रात में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पर क्या कहा है बेटा? कवि ने यहाँ पर कहा है कि देखिए, जैसे कि उन्होंने कहा है ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं और सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस पर कि सूर्य की सवारी आ रही है और सोने की क्या पहनी है? सुनहरी पोशाक पहनी है। इस प्रकार सूर्य की सवारी
प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से हमें मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो। अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा है कि विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि अपने राजा को देखकर सभी पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में, क्योंकि सुबह देखा है ना कि सुबह जब होती है तो बहुत सारे पक्षी ची ची चहचहाट की आवाज़ आती है, तो वे प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन और संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है और मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में क्या है बेटा, समझदारी है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कवि? यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि बेटा सूर्य जो है रात के अंधेरे से मुक्ति दिला देता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का, यानी कि जैसे दिन और रात का चक्र चलता रहता है, ऐसे सुख दुख का भी चक्र चलता रहता है और मनुष्य को आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता किस समय क्या परिस्थिति आन खड़ी हो, और इसी में जो है मनुष्य की समझदारी है। तो बहुत ही अच्छी कविता है बेटा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप करते हैं इसके प्रश्नोत्तर कि आइए क्या समझा और क्या सीखा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले सोने की पोशाक किसने पहनी है बेटा? हमने ऊपर पढ़ा भी था कि सोने की पोशाक किसने पहनी है। देखिए यहाँ पर कि जो है सोने की पोशाक जो है बादलों ने पहनी है, यानी कि सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं और बादल सूर्य के सेवक हैं, उन्होंने सोने की पोशाक पहनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बादलों ने। यहाँ से लिख सकते हैं आप उत्तर के रूप में, सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है कि यहाँ से लिखेंगे सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है। प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन गा रहा है? तो कौन गा रहा है बेटा प्रशंसा में? तो हम यहाँ पर पक्षी रूपी जो पक्षी हैं हमारे, देखिए यहाँ पर जो पक्षी रूपी, हम यहाँ से लिखेंगे पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे गा रहे हैं। यहाँ तक हम अपने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिख देंगे। ठीक है बेटा, पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? तो रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है बेटा? हम यहाँ पर लिखेंगे कि रात के अंधेरे को, देखिए ये रहा, रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है और जो है इसी कारण वो बंदी बनकर खड़ा है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देंगे, रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है। ठीक है, कि रात का राजा का भिखारी बनकर क्यों खड़ा है, इसका आंसर हम लिख देंगे। इसके बाद है सूर्य के 3 पर्यायवाची। बहुत ही आसान है, हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था सूर्य के। हम यहाँ पर लिखेंगे भास्कर। सूर्य का पर्यायवाची क्या है बेटा? भास्कर। हम यहाँ पर रवि, और एक तो आप जानते ही होंगे सूरज। ठीक है बेटा, हम इनके पर्यायवाची 3 पर्यायवाची ये लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है विलोम शब्द लिखिए। रात का क्या हो गया बेटा? रात का हो गया दिन, और अंधेरे का क्या हो गया बेटा? अंधेरे का हो गया रोशनी। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं उनका उल्टा, यानी कि रात का दिन, दिन का रात, अंधेरे का रोशनी, रोशनी का अंधेरा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य नहीं होता तो क्या होता? तो सूर्य नहीं होता तो बेटा रोशनी नहीं होती, हर जगह अंधकार होता, क्योंकि जो चंद्रमा है वो भी सूर्य से रोशनी रख लेता है और प्रकाश लेता है, और पेड़ पौधे ना होते जीवन संभव ना होता, बहुत कुछ नहीं होता।
अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होती। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर हम लिखेंगे कि सूरज हमारे जीवन का मुख्य आधार है। सूरज के बिना धरती पर जीवन नहीं होता। सूरज के बिना पेड़ पौधे अपने लिए भोजन तैयार नहीं कर सकते। वे सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। आप चाहें तो छोटा भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर आप बड़ा लिखना चाहें तो आगे लिखेंगे कि यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सबसे छोटे जीव से लेकर सबसे बड़े जीव तक का जीवित रहना मुश्किल है। सूरज की ऊर्जा जीवन देने वाले भोजन को उत्पन्न करने में सहायता करती है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। तो आप चाहें तो बेटा यहाँ पर ये 3 लाइन भी लिख सकते हैं अगर आपको बड़ा लग रहा है तो, और अगर चाहें तो आप पूरा भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट को शेयर करें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर